चलिए देखिएगा, यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण में फिर आज हम हाजिर हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपका तुलनात्मक विधि बाई कंपैरिजन मेथड हो चुका था और प्रतिस्थापन विधि बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चुका था और लुप्तीकरण विधि बाई इलिमिनेशन मेथड हो चुका था। ठीक है, अब हम चलते हैं वज्र गुणन की ओर। चौथी विधि है दो चर वाले रैखिक समीकरण के सॉल्व करने की, उसका नाम है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वज्र गुणन विधि में आप देखिएगा, यदि समीकरण का व्यापक रूप इक्वेशन का फॉर्म जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 और dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल 0 हो, तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों हो गया। ठीक है, ऐसा हो तब इसे हम लिखते हैं x अपॉन बी एफ माइनस सी इक्वल वाई अपॉन सी डी माइनस एफ इक्वल 1 अपॉन ए ई माइनस बी डी। ऐसा लिखते हैं कब? यदि ए ई नॉट इक्वल टू बी डी होगा तब। ठीक है, ये तो ऐसे हम डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन अगर लिखने की विधि ट्रिकली देखें तो यहां ध्यान दीजिएगा। ट्रिकली लिखने की विधि, अगर समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 और dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल 0 हो, तब पहले हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, पहले हमको x लेकर के चलना होगा। क्या लेकर के चलना होगा? x। तो यदि अगर हम x लेकर के चलेंगे, पहले हम x वाला लिखेंगे। किस वेरिएबल वाला लिखेंगे? x। अगर x वाला लिखेंगे तो सपोज एक इमेजिन कीजिए, मतलब इमेजिन कीजिए कि मतलब एक मान लीजिए दिमाग में या मन में, ठीक है, कि हमको x लिखना है तो x को तोप लेंगे, ढक लेंगे। x को क्या कर लेंगे? ढक लेंगे। तो x को ढक लेंगे तो यहां आप लिख दीजिएगा x। हमको x से कोई लेना देना अभी नहीं है, अगर हम x लिख रहे हैं तो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जानते हैं ना, कैंचिया गुना, समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना कीजिए। तो ये बताइए, x तो ढक लिए हैं आप, x से आपको कोई मतलब नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b में f से गुना कीजिए पहले। अब ये ढका हुआ है तो यही ना आप आइएगा अब, तो यहां से अब ये बच गया इतना। ठीक है, ये इतना बच गया। ठीक है, ये इतना बच गया। ठीक है, तो इसमें ऐसे गुना कर देंगे और इसमें ऐसे गुना कर देंगे और बीच में माइनस का चिन्ह दे देंगे। बीच में क्या चीज का चिन्ह दे देंगे? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? बी एफ। ठीक है, क्या लिखेंगे? बी एफ। बी एफ का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं समझना है, समझ गए ना? तो यहां आप लिख दीजिएगा बी एफ, और बी एफ लिख करके फिर माइनस का साइन दीजिएगा। क्या चीज का? माइनस का। ठीक है, माइनस का साइन दे दिए। इसके बाद जो है से हम लिखेंगे क्या? सी ई। सी ई, सी ई। अब यहां पे इक्वल साइन दीजिएगा, बराबर का। एक्स लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम वाई की ओर। कहां बढ़ते हैं? वाई की ओर। तो वाई अब लिखेंगे। अगर वाई लिखेंगे तो हम देख लीजिए वाई को ढक लेंगे, हमको वाई से कोई मतलब नहीं है। अगर वाई को हम ढक लेंगे तब हमारे पास ए एक्स प्लस सी और यहां बचेगा डी एक्स प्लस एफ, यही ना बचेगा। कब? जब वाई ढकेंगे तब, जब वाई ढकेंगे, जब वाई ढकेंगे तब। ठीक है, तो अब इसको हम ढक लिए तो अब सी की ओर बढ़ेंगे। यहां आगे बढ़ेंगे तो इसको ऐसे गुना और इसको ऐसे गुना, कोई दिक्कत नहीं ना? तो यानी कि देखिए y अगर हम ढक लिए तो यहां बचेगा सी एफ और यहां बचेगा ए डी, यही ना बचेगा। तो आप जो है आगे y जब ढक लीजिएगा तो आगे बढ़िएगा c, तो c और d को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? ये सी डी माइनस इधर क्या हो जाएगा? ए एफ। क्या हो जाएगा? ए एफ। अब फिर इक्वल। अब देखिए नन वेरिएबल की ओर बढ़ेंगे, अचर पद की ओर बढ़ेंगे। तो अचर पद में एक मान लेते हैं, ऊपर क्या? एक। ठीक है, कुछ नहीं, नन वेरिएबल पद है। ठीक है, एक। अब नन वेरिएबल पद को ढक लेंगे तो अब हमारे पास क्या बच गया? अब हमारे पास बच गया है ए एक्स प्लस बी वाई और डी एक्स प्लस ई वाई, यही ना बचा है, यही ना बच गया? नहीं बोल रहे हैं?
अब ये बच गया तो आप डायरेक्ट ऐसे गुना कर दीजिए, ए ई और बी डी, तो यहां पे लिखिएगा ए ई माइनस बी डी। अब आप देख लीजिए सेम टू सेम लिखने की विधि कैसा था, ट्रिकली वो समझ में आया कि नहीं आया? जिसको लिखना है उसको ढक लेना है। एक्स को लिख रहे हैं तो हम एक्स को ढकेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई बाकी चारों के साथ करेंगे। आ रहा है समझ में? अगर y लिखना है तो y को ऐसे ढक लेंगे और यहाँ पे बाकी मल्टीप्लाई जो हम करेंगे c और d में करेंगे और a और f में करेंगे। कोई दिक्कत? अगर हम नॉन वेरिएबल लिख रहे हैं वन वाला तो इसको अंतिम वाला को ढक लेंगे और फिर a e और b d लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से जो है, और यही फॉर्म देखिए डायरेक्ट हम यहां लिख चुके हैं। कोई दिक्कत? और यह संभव कब है? जब ए ई नॉट इक्वल टू बी डी, ए ई और बी डी आपस में इक्वल नहीं होगा तब। ठीक है, देखिए एक उदाहरण हम लिए हैं, 3x प्लस 5y इक्वल 7 और 5x प्लस 12y इक्वल 14। तो 3x प्लस, अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, 3x प्लस 5y, 7 उधर है, इधर लाएंगे तो क्या में हो जाएगा? माइनस में, उधर प्लस में है। ठीक है, तो 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल 0, इक्वेशन 1। इसमें चलते हैं, 5x प्लस 12y, 14 को इधर लाएंगे माइनस में होगा, माइनस 14 इक्वल क्या? 0। ये इक्वेशन 2 सेम। ठीक है, अगर हम वैसे ढक करके गुना करें तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन आप लोग के समझाने के व्यू से हम जो है ऐसे इसको एक तरह फार्मूला के रूप दे दिए हैं। क्या चीज का रूप दे दिए? फार्मूला का। तो उस तरह से देखिए, इसमें x का गुणांक a माना जाता है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में। तो a इक्वल 3, b इक्वल 5, c इक्वल -7, d इक्वल 5, f इक्वल e इक्वल 12 और f इक्वल -14। ठीक है, अब जो है आपका देखिए यहां निकाल करके क्या लाए थे? यही ना लाए थे ना? अब वो निकाल करके लाए थे तो फार्मूला का रूप जो है से निकाल करके आया था, तो इस पर आप रख दीजिए। ऊपर x लिख देंगे, यहाँ पे जो है से b गुने f माइनस c गुने e, फिर इक्वल y लिख देंगे, c गुने d माइनस a गुने f इक्वल ऊपर 1 लिख देंगे और a गुने e माइनस b गुने d। कोई दिक्कत? अब सबके मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर x हो गया, यहाँ पे जो है से -70, यहाँ पे 84 होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 84 और यहाँ पे y है, यहाँ पे जो है -35 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 42 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 25। अब यहाँ पे आप देख लो, ऊपर यहाँ x, अब यहाँ पे 84 में से 70 घटेगा 14 और यहाँ पे y 42 में से 35 घटेगा 7, यहाँ पे 1 36 में से 25 घटेगा 11। कोई दिक्कत? अब आप देख लो, एक बार जो है से x बटा 14 इक्वल 1/11 ले लेंगे और एक बार y बटा 7 इक्वल 1/11 ले लेंगे। बारी बारी से दोनों करे वेरिएबल नॉन वेरिएबल पद को ले लेंगे। अब यहाँ पे आप देखो x बटा 14 इक्वल में, तीनों इक्वल है ना, इक्वल में 1/11 लिखेंगे, तब x इक्वल क्या हो जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो गया आपका 14/11, x इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो y इक्वल 7 और फिर ले लेंगे 1/11। ठीक है, 7 ऊपर चल जाएगा, y इक्वल क्या हो जाएगा? 7/11। तो x का और y का आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये जो है वज्र गुणन है। समझ में आया? चलिए ठीक है, थैंक यू।